दोस्तों, आप सभी ने म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया होगा। एंड अगर आपने पिछले 3 से 5 साल का रिटर्न्स देखेंगे तो आपने बहुत ही ज़्यादा बेटर रिटर्न्स बनाए हैं इक्विटी मार्केट से, बिकॉज दिस वाज एन एक्सट्रीम बुल रन मार्केट। मैनी इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी, बाय डूइंग इट देमसेल्व्स, राइट। नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आप अपना पोर्टफोलियो जाके देखिए इक्विटी में और कितना XIR रिटर्न बना हुआ है पोर्टफोलियो में, और क्या ये पोर्टफोलियो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है बाय डूइंग इट योरसेल्फ। इफ द आंसर इज यस, देन यू कैन कंटिन्यू डूइंग योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली, जहां पे आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांट एनालिसिस, सारे एनालिसिस करके इन्वेस्ट करें इक्विटी मार्केट में। बट अगर आप बेंचमार्क रिटर्न्स बीट नहीं कर पा रहे, देन इट इज टाइम टू रिविजिट योर पोर्टफोलियो एंड डू सम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पोर्टफोलियो। तो इसी सिलसिले में आज का हम ये वीडियो बना रहे हैं, जहां पे मोतीलाल ओसवाल लेकर आए हैं क्यूरेटेड इक्विटी पोर्टफोलियो, वेरिन इफ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स एंड SIPs, now you want a flavor of equity wherein you are able to beat the benchmark and generate some alpha, then these portfolios are for you. Good morning friends, welcome to Nostella Wealth. I am Mahindra Rao, chartered wealth manager and qualified personal finance professional associated with this finance industry for last 18 years, and we are trying to deliver financial dreams for all our clients. So if you have not subscribed to our channel, first go and subscribe to our channel so that we bring to you such educational videos where you can get all the updates of personal finance. So let's begin. What are the intelligent advisory portfolios curated by Motilal Oswal, but the equity are managed by the fund managers, mind me, fund managers of big fund houses who are managing the wealth of HNIs and ultra HNIs. सो जो फंड मैनेजर HNIs और अल्ट्रा HNIs के फंड मैनेज कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे एक इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो बनाया गया है जो रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करके उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। सो मोतीलाल ओसवाल हैज कम आउट विद इंटेलिजेंट एडवाइजरी पोर्टफोलियो विद अ टिकट साइज ऑफ रुपीज जस्ट 5 lakhs, wherein all the retail investors can come in and participate and create alpha out of the equity portfolio. So the same fund managers who are managing HNIs and ultra HNIs, they will be managing your portfolio. So before understanding intelligent advisory portfolio, मैंने बताया कि ये मोतीलाल ओसवाल ने क्यूरेट किया है। तो मोतीलाल ओसवाल 4 बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हैं whenever they are managing the portfolio, which is QGLP. Q is quality, L is longevity, G is growth and P is price. So quality stocks में इन्वेस्ट करेंगे, G growth ओरिएंटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, एल लॉन्जिटिविटी के लिए इन्वेस्ट करेंगे, इट विल नॉट बी अ शॉर्ट टर्म पिक, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म पिक, एंड प्राइस, दे विल एंटर द स्टॉक विद द प्राइस एट द राइट वैल्यूएशन। ऐसे ही कोई हाई पेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कंपनी विच आर अवेलेबल एट द राइट प्राइस, दे विल इन्वेस्ट इन द प्राइस. On that basis, there are this portfolio which are designed. There will be multiple portfolio, but they have curated only this 9 portfolios, which I will discuss with you further in the video. So ये intelligent advisory portfolio क्या करेंगे? So intelligent advisory portfolio एक new age investment product है, जहाँ पे आपको equity research करने की जरूरत नहीं है, मार्केट स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मार्केट कंडीशन स्टडी करने की जरूरत नहीं है, एंड सारे नंबर्स का डेटा क्रंच करने की जरूरत नहीं है। ये एक कंटेम्परेरी वे है टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, जहां पे आपको प्री पैकेज्ड इक्विटी पोर्टफोलियोज मिल रहे हैं विच आर एडवाइज्ड बाय द RIAs. ऑल द PMSs हैव अ सब्सिडियरी मॉडल ऑफ RIAs, जहां पे आपको एक्टिव एंड पैसिव इन्वेस्टिंग दोनों मिलती है। ये क्यूरेट किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है बाय RIAs, एंड ये फॉलो करते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पैरामीटर्स टू मैनेज द रिस्क रिटर्न रेशियो ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स. So just like how a PMS is managed, the intelligent advisory portfolios are managed on the basis of fundamental analysis, technical analysis and quantitative analysis. So this is what intelligent advisory portfolio is. अगर मैं benefit की बात करूँ तो what are the benefits? So ये diversified option मिलता है, जहाँ पे आपको robo managed investment products है driven by advisory outlay. Option to choose from dynamic or static portfolios. पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑन एवरी रिकमेंडेशन, जो भी रिकमेंडेशन आएगा आपको, आपके पास पावर है वेदर टू चूज बाय डूइंग इट यस और नो.
आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट मोड है जहां पे आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं, और 24/7 पोर्टफोलियो ट्रैकिंग आपको ऐप दिया गया है जहां जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. So these are the benefits of investing through IAPs, that it is a 24/7 tracking portfolio जहां पे आप कभी भी उसको ट्रैक कर सकते हैं and if you are and see the performance of the portfolio. So now there are 9 different IAPs curated by Motilal Oswal. I will make you understand this in brief, but for further deep understanding you can always contact us so that we will be able to do the risk profiling of yours and advise you the right portfolio which will be suitable for you depending on your needs and the solutions. So IAP की products की अगर हम बात करें तो there are 9 different portfolios. One is Alpha Blue Chip, the other one is Prime, Zodiac, OpenQ MC, Abacus, Fundtech, NS Mid and Small Cap, NS 5T into 5T, NS Industry Chain. So risk appetite आप यहाँ पे दिया गया है which is moderate investors and aggressive investors as well as conservative investors can participate by investing directly into equities. So these are suitable for investors as well as active investors. So if you want to participate and see what kind of portfolio or stocks they are buying in the portfolio, so as an active investors you will be able to do that. Framework, basically दो framework है, one is fundamental framework and the other one is quant based. एंड आइडियल टाइम फ्रेम कोई भी पोर्टफोलियो का अगर आप देख रहे हैं तो इट इज 3 to 5 years, राइट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ब्रीफली वन बाय वन, बिकॉज डीप में मैं ये वीडियो में सारे चीज कवर नहीं कर पाऊंगा. लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन ब्रीफली हाउ दिस पोर्टफोलियो वर्क्स, व्हाट आर आईएपीज एंड एक एक फंड हाउस कैसे ये लेकर आते हैं, स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजीज क्या होती है. डीप में नहीं कवर करूंगा इस वीडियो में बिकॉज 9 फंड्स है, उनको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन सिलेक्टिंग विच IAP you can opt for. Right? Let's understand what is Alpha Blue Chip. Alpha Blue Chip is an unconstrained concentrated portfolio based in class companies across different sectors. ठीक है, हाई ग्रोथ क्वालिटी ग्रोथ पोर्टफोलियो है जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर कर पाएगा. की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिनके बिजनेस स्ट्रांग है, एक अच्छा खासा मोट है एंड फॉर्मिडेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है. इंक्लूड इज बिजनेस विच आर टाइम टेस्टेड. ठीक है, ये पास्ट रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे एंड जिन्होंने मल्टीपल साइकिल्स में रिटर्न्स दिया है और मल्टीपल साइकिल्स फेस किया है. तो यहाँ पे आपका हाई ग्रोथ स्टॉक्स रहेगा, सुपीरियर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है एंड हाई क्वालिटी ग्रोथ पोर्टफोलियो विथ लो रिस्क का पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाएगा. एंड अगर मैं यूएसपी की बात करूं तो यहाँ पे लो मोर्टेलिटी पोर्टफोलियो है. ठीक है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. जो स्टॉक ग्रो ओरिएंटेड है दैट विल बी checked out from the portfolio on whenever there is a rebalancing. तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज विद सस्टेनेबल क्वालिटी ग्रोथ टू एंश्योर कंपाउंडेड रिटर्न्स. तो ये किन लोगों के लिए है? इन्वेस्टर जिनकी रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 to 5 years है. ठीक है, ये मैनेज किया जाता है RIA अल्फा पोर्टफोलियो. रेनाइसेंस इज मैनेज्ड बाय पंकज मुरारका. ही वाज एक्स फंड मैनेजर विद एक्सिस म्यूचुअल फंड. नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो इसमें 15 से 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना जाएगा. बेंचमार्क इसकी निफ्टी 200 है, रिस्क मॉडरेट है एंड टाइम फ्रेम 3 to 5 years. तो सारे पोर्टफोलियो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं बेसिक टाइम फ्रेम इज 3 to 5 years, नॉट बियॉन्ड दैट. क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म आप रखोगे उसमें तो उतना बेनिफिट आपको ज्यादा रहेगा. So ये था अल्फा ब्लू चिप पोर्टफोलियो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइम पोर्टफोलियो एंड हु इज द RIA behind it, who is managing on the equity on your behalf. So Vivekam is the RIA who is managing this portfolio. Key features of Prime क्या है? इसमें 2 टेक्टिकल चीज एडेड है विद द लॉन्ग टर्म विनर्स. इट इज अ ब्लेंड ऑफ लॉन्ग टर्म विनर्स विच इज 60% एंड टेक्टिकल बेट्स भी लिया जाएगा विच इज 40%. तो थोड़ा सा एग्रेसिव साइड पे है ये पोर्टफोलियो. सो इट विल बी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल कंपनीज. तो ये आपको लार्ज मिड एंड स्मॉल जो निफ्टी 500 के अंदर की कंपनी को आप ट्रेस कर पाएंगे. सो लॉन्ग टर्म विनर्स में आप देखेंगे तो स्टॉक रिलेवेंट फॉर 12 to 18 months पर्सपेक्टिव से वो बाय करेंगे जिनका प्रॉफिट रिकॉर्ड लास्ट 3 से 5 साल का पॉजिटिव प्रॉफिट रिकॉर्ड्स है. टेक्निकल बेट्स में ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जहां पे स्टॉक्स 3 to 6 months में अच्छा रिटर्न्स देने की कैपेसिटी रखते हैं. तो मेजर बाय ट्रिगर्स विल इंक्लूड अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन एंड कंपनी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज.
यूएसपी की बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो 15 to 20 स्टॉक्स का, और सबसे बड़ा एडवांटेज है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल बेट्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म विनर्स। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न जनरेट कर से ज़्यादा यहाँ दिस विल बी अ शॉर्ट टर्म पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइम फ्रेम इज 3 to 5 years। ठीक है, रिबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी और फंडामेंटल्स जब भी चेंज हो गए तब वहाँ पे रिबैलेंसिंग होगी। स्टॉक्स में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट खत्म हो गया है या फिर नए स्टॉक्स में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, देन देयर विल बी अ रिबैलेंसिंग। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जहाँ पे उनका मिनिमम होराइजन 12 to 18 मंथ्स का है। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टॉक्स इज 15 to 20, बेंचमार्क इज निफ्टी 200, रिस्क मॉडरेट है, टाइम फ्रेम 3 to 5 years है, एंड RIA इज विवेकम। Let's understand what is a Zodiac portfolio in the IAP category. So what is Zodiac? An intelligent portfolio of 12 Nifty stocks dynamically created by combination of fundamental and quant model. ये portfolio use करेगा quantitative analysis and fundamental analysis to curate a portfolio of just 12 stocks. स्ट्रेटेजी क्या है, इनकी की फीचर्स क्या है? टू डायनामिकली इन्वेस्ट इन 12 कंपनीज एंड इसके स्टॉक पिक होंगे ओनली फ्रॉम निफ्टी 50। निफ्टी 50 के 12 स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फंडामेंटल रिसर्च रहेगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांट। इन केस ऑफ क्वांट डजंट फाइंड एनी अपॉर्चुनिटी तो वो टाइम पे निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड whenever they are able to find a good opportunity निफ्टी 20 को सेल करके वो स्टॉक बाय किया जाएगा। सो यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट है कंटिन्यूस बेसिस पे, एंड थोड़ा रिस्क ज्यादा है बिकॉज दे विल बी ओनली मेकिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ 12 स्टॉक्स विद एन इक्वल वेट। सो यूएसपी क्या है, डायनामिक पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका 12 विनिंग स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी 50। एक्टिव मैनेजमेंट रहेगी, कंटिन्यूस बेसिस पे आपको रीबैलेंस किया जाएगा, एंड व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल अपसाइड, अगर वो स्टॉक का अचीव हो चुका है देन दे विल रीबैलेंस द पोर्टफोलियो एंड मींस दे विल सेल द स्टॉक एंड बाय सम अनदर स्टॉक। इफ द स्टॉक इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द निफ्टी इंडेक्स तब भी वो रीबैलेंस किया जाएगा। निफ्टी 20 को कंटिन्यूस बेसिस पे बाय किया जाएगा इफ देयर इज नो स्टॉक, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन एनी स्टॉक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टॉक प्राइस करेक्ट बाय मोर देन टॉलरेंस लेवल तब वो स्टॉक एग्जिट किया जाएगा। ये पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है RIA विवेकम से। बेसिक डिटेल्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स 12 है, बेंचमार्क निफ्टी 50 है, रिस्क मॉडरेट है, और टाइम फ्रेम 3 to 5 years का है। व्हाट इज ओपन क्यू MNC? लेट्स फाइंड आउट। तो एज पर द नेम सजेस्ट MNC, तो ये सारी वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है। सो इनका बेंचमार्क भी निफ्टी MNC है। सो नाउ इफ यू एज अ इन्वेस्टर थिंक कि MNC एज अ थीम विल बी डूइंग गुड इन द नियर फ्यूचर, देन यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ थीमेटिक फंड बिकॉज ये थीम में इन्वेस्ट कर रहा है निफ्टी MNCs में। सो निफ्टी MNCs में यहाँ पे सिर्फ 10 स्टॉक्स रहेंगे, तो यहाँ पे MNCs के जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, स्टॉक्स जहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक लेवल हाई है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर यूज। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्वांट यूज किया जाएगा टू आइडेंटिफाई दैट स्टॉक्स and participate into that stock. So quantitative methodology में यहाँ पे human biases नहीं है, and this will be a very curated portfolio of just 10 stocks. So identifying high quality MNC stocks compiled with earnings and price. Earnings and price will be the biggest stock picker in the portfolio. ठीक है, सो रिबैलेंस किया जाएगा जब भी आप क्वार्टरली रिबैलेंसिंग है, एंड अगर कोई स्टॉक 20% से ज्यादा गिरा है उनके पीक से तो स्टॉक एग्जिट कर दिया जाएगा, या इन अ डे 15% से ज्यादा गिरा है तो वो स्टॉक एग्जिट कर दिया जाएगा। टाइम फ्रेम 3 to 5 years का अगेन है, नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें 10 है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो विच इज अबेकस। अबेकस इज मैनेज्ड बाय सुनील सिंघानिया, ही इज द फंड मैनेजर एंड co-founder ऑफ Abacus Investment Managers. Now, just like a PMS, he is managing and curating a portfolio for retail investors जहाँ पे ticket size 5 lakhs की है, and we can take an advantage of investing in a flexi cap category through the number of stocks. तो stock जो पिकिंग रहेगी that will be from the top 200, top 250 companies which is mostly of large and mid caps, and वहाँ पे उनका पोर्टफोलियो का एडवांटेज आपको मिलते हैं। सो अबेकस स्मार्ट फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो की फीचर्स अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजी टू इन्वेस्ट इन 25 स्टॉक्स प्रीडोमिनेंटली विद इन 250 कंपनीज बाय मार्केट कैप। स्मॉलर कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया जाएगा टू क्रिएट एन अल्फा इनटू द पोर्टफोलियो। एक्टिव मैनेजमेंट रहेगी हमेशा। यहाँ पे सबसे बड़ा यूएसपी उनका है दैट दे विल फॉलो अ रीबैलेंसिंग एंड पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क ऑफ मेट्स। मेट्स में सबसे पहला चीज आती है मैनेजमेंट। सो दे विल इन्वेस्ट इन कंपनीज विच हैव अ गुड मैनेजमेंट, दे हैव अ गुड अर्निंग्स पोटेंशियल्स, देयर इज सम इवेंट और ट्रेंड्स विच इज
गोना हैपन, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा बढ़ सकता है। टाइमिंग, अगर कोई अच्छी टाइमिंग पे स्टॉक्स अवेलेबल है देन दे विल ट्राई टू गेट इनटू दैट स्टॉक, और एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है दैट द कंपनीज आर गोइंग थ्रू सम मर्जर एंड एक्विजिशन, टेक ओवर्स और समथिंग लाइक दैट, और डाइवेस्टमेंट, समथिंग लाइक दैट. सो दे विल seize that opportunity and try to generate better returns. रीबैलेंसिंग ऑनगोइंग बेसिस पे चलती रहेगी बेटर रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करने के लिए. नंबर ऑफ स्टॉक्स, इसमें 25 स्टॉक्स तक आप इन्वेस्ट करेंगे. फंड मैनेजर्स मिनिमम स्टॉक्स रहेगा अप टू 25, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा. बेंचमार्क निफ्टी 200 का है, रिस्क एग्रेसिव है, टाइम फ्रेम अगेन 3 to 5 years है. दिस विल बी मैनेज बाय RIA Abacus Smart. दोस्तों ये था Abacus का पोर्टफोलियो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फंटेक विच इज अगेन मैनेज बाय RIA विवेकम. सो फंटेक की बात करें तो इट इज एन इंटेलिजेंट पोर्टफोलियो, अगेन रोबो एडवाइजरी है, जहाँ पे फंडामेंटल, टेक्निकल एंड क्वांट तीनों का एनालिसिस करके ही स्टॉक आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो. ठीक है, मल्टी कैप पोर्टफोलियो है जहाँ पे लार्ज, मिड एंड स्मॉल में इन्वेस्ट किया जाएगा. क्वांट बेस्ड एनालिसिस रहेगी एज वेल एज वैल्यूएशन, क्वालिटी, फाइनेंशियल ट्रेंड्स एंड टेक्निकल ट्रेंड्स के बेसिस पे स्टॉक पिकिंग होगी. फ्री डिफाइंड एग्जिट क्राइटेरिया है. सो जब भी आपका कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो यहाँ पे दे विल टेक आउट दैट स्टॉक फ्रॉम द पोर्टफोलियो. सो वेल डिफाइंड पोर्टफोलियो जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड सेक्टर और स्टॉक वेट्स रहेगा. डिफाइंड स्टॉक वेट्स है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टॉक में 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा और एक सेक्टर में 30% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया नहीं जाएगा. सो नाउ द USP इज अगेन इट इज़ एन एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. रोबो मैनेज प्रोसेसेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स भी इन्वॉल्व है. सो इन्वेस्टर्स हु आर एग्रेसिव कैन पार्टिसिपेट इन दिस पोर्टफोलियो विद अ होराइजन ऑफ 3 to 5 years. नंबर ऑफ स्टॉक्स अगेन इज 10 to 20. बेंचमार्क BSE 500 का है, सो इट इज अ मल्टी कैप पोर्टफोलियो. Risk is aggressive and time frame is 3 to 5 years. So now again there are 3 portfolios designed by Narnolia. They are good at managing equity portfolios with a small ticket size. Let's understand what these 3 IEPs are which are designed by Narnolia. So पहला तो उनका मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी है. सो इनका बेंचमार्क जैसी मिड एंड स्मॉल कैप की बात करें तो इट विल बी मिड एंड स्मॉल कैप 400. जैसी मिड एंड स्मॉल कैप आ गया ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ वेरी एग्रेसिव पोर्टफोलियो, एंड मिड एंड स्मॉल कैप आ गया तो अगेन इट विल बी अ लॉन्गर होराइजन पोर्टफोलियो. राइट, की फीचर्स इस फंड की बात करें तो इट विल इन्वेस्ट इन मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस. पोर्टफोलियो में 20 to 30 स्टॉक्स रहेंगे. टेक्निकल वेट एलोकेशन दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सब क्लासेस टू मैनेज द रिस्क वेल. मैक्सिमम एलोकेशन इन अ पर्टिकुलर स्टॉक इज 7%. मार्केट कैप एलोकेशन में देखेंगे तो मिड कैप में मैक्सिमम 80% जाएगा, मिनिमम 50% रहेगा. सो मोर ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप आपका मैक्सिमम 50% जाएगा, मिनिमम 20% रहेगा. ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजी अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल वैल्यू एंड क्वांटिटेटिव ट्रिगर्स टू क्रिएट हाई वैल्यू पोर्टफोलियो. राइट, सो ग्रोथ इन वैल्यू, तो ऐसे कंपनीज जो वैल्यू ओरिएंटेड है बट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इनटू अ ग्रोथ स्टाइल, that will be a part of this portfolio, and rebalancing strictly fundamental basis पे की जाएगी. So now again being a mid and small cap, it is for risk investors who has a minimum horizon of 3 to 5 years. So ये बात थी दोस्तों mid and small cap की. Then there is a NS 5T into 5T. So ऐसी thematic 5T is thematic portfolio, 5 themes में वो इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को पहुँचाने के लिए उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा. की फीचर्स की अगर हम बात करें तो दे विल इन्वेस्ट इन मल्टीपल थीम्स. राइट, जहाँ पे आइडियली 4 to 6 थीम रहेगी. बेसिकली दे हैव केप्ट अ बेंचमार्क ऑफ 5. 360 डिडक्टिव लॉजिक फ्रेमवर्क एंड ग्रोथ इन वैल्यू अगेन यहाँ पे भी रहेगा. मल्टी कैप पोर्टफोलियो रहेगा वो 15 to 20 स्टॉक्स. USP की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई यूनिक थीम्स बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी इन द इंडियन मार्केट. स्ट्रॉन्ग प्रोसेस एंड बॉटम अप सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है. ये उन इन्वेस्टर के लिए है जो एग्रेसिव है एंड उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 to 5 years का है. बेसिक डिटेल्स में 15 से 20 स्टॉक में 15 से 25 स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाएगा. बेंचमार्क अगेन इट इज अ फ्लेक्सी कैप, रिस्क एग्रेसिव है, टाइम फ्रेम 3 to 5 years का है. द थर्ड इज द इंडस्ट्री चैम. NS लेकर आया है इंडस्ट्री चैम जहां पे अब उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप में. की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री लीडर्स, कंपनीज विद गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड डायनामिक मैनेजमेंट अक्रॉस बिजनेस साइकिल्स परफॉर्म कर चुके हैं. पोर्टफोलियो में 10 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो रहेगा. बॉटम अप रिसर्च है, यूनिकली डिजाइन टू मैनेज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क.
so that you get a better risk adjusted return. Maximum allocation again 7% रहेगा स्टॉक्स में. मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 70% मैक्सिमम जाएंगे और मिनिमम 30%, मिड कैप में 70%, मिनिमम 30%, स्मॉल कैप में 15% एंड मिनिमम 0%. तो 0 भी कोई सिनेरियो में वो जा सकते हैं और मैक्सिमम स्मॉल कैप का फ्लो लेंगे वो है 15% का. स्ट्रेटेजी वही है, फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री लीडर्स ऑफ टुडे. दिस इज फॉर इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट फॉर होराइजन ऑफ 3 to 5 years, जहां पे उनका risk appetite conservative है and it will be a portfolio of 10 to 20 stocks. So these are the 9 curated portfolio designed by different fund managers to provide you a basket of stocks on different style of investing. So Motilal Oswal has curated this portfolio on their framework and identified these 9 stocks wherein you can invest for a 3 to 5 years horizon. Whenever you are investing, you can invest in this portfolio in a lump sum mode or in a SIP mode as well. कि आपको एक साथ पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप इसमें से पार्शियल विड्रॉवल या लमसम विड्रॉवल भी कर सकते हैं whenever you feel like you want to withdraw some money out of it. अब क्वेश्चन ये आता है कि there are many baskets available on small case as well. बट स्मॉल केस में आप देखोगे या बास्केट पोर्टफोलियो में देखोगे, दोज आर मोर ऑफ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, नॉट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो. Nowadays there are some portfolios which are available which are for a horizon of 3 to 5 years or even 10 years. But if I want to invest in an equity wherein I invest 5 lakhs and that money has to grow to 15 lakhs to 5 crores, what kind of equity portfolio should I be investing in? So अगर आपके पास कोई फंड मैनेजर है जो ऑलरेडी HNIs या अल्ट्रा HNIs का पैसा मैनेज कर रहे हैं and they are coming out with a product which is there for the retail investors and वही गाइडेंस आपको मिल रही है और वही गाइडेंस HNIs एंड अल्ट्रा HNIs को मिल रही है, then that is the best way to invest into equity to create some alpha out of it. So if you want to understand any of such portfolio which can be a part of your personal investment portfolio, we'll look forward to it and you can connect to us so that we will be able to provide you this curated portfolio in details. So that's it from my side. If you have not subscribed to our channel, मैं फिर से बता रहा हूँ, if you have not subscribed to our channel, please subscribe to our channel because हम ऐसे बहुत सारे educational videos लेकर आते हैं so that you benefit out of it. Thank you so much guys for listening. Signing off, Mahendra. Until we meet again. Bye bye.